नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं। लोकतांत्रिक ताने बाने की मजबूती में चुनाव आयोग का उल्लेखनीय योगदान। प्रधानमंत्री बड़े उद्योगपति के हाथों में सौंप दी, खेती को बर्बाद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी। भारत चीन के बीच 16 घंटे चली सैन्य वार्ता। गणतंत्र दिवस पर शान से लहराएगा तिरंगा झंडा। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले 70 वर्षों के दौरान जिस एकता और समरसता की भावना से देश ने निरंतर प्रगति की है, उसमें हमारे संविधान का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि सभी प्रण करें कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत यज्ञ में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने को कृत संकल्पित रहेंगे। इन 70 वर्षों में हमारा गणतंत्र परिपक्व हुआ है। हमने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, परंतु हमारा लक्ष्य लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलते हुए सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण है। यह तभी हो सकता है जब देश का हर नागरिक संविधान को पढ़े और समझे, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन को भी प्रतिबद्ध हो। लोकतांत्रिक ताने बाने की मजबूती में चुनाव आयोग का उल्लेखनीय योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने में चुनाव आयोग का उल्लेखनीय योगदान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस चुनाव आयोग द्वारा हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने और चुनावों को सुचारू रूप से संचालित करने की उल्लेखनीय योगदान की सराहना करने का एक अवसर है। यह मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने, खासकर युवाओं में जागरूकता फैलाने का भी दिन है। बड़े उद्योगपति के हाथों में सौंप खेती को बर्बाद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी। नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 61 दिनों से जारी किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अपने 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे के अंतिम दिन यानी सोमवार को करूर में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों के जरिए कृषि को बर्बाद करने पर आमदा है। उनकी कोशिश खेती को बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की है। तमिलनाडु के करूर जिले में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए 3 नए कृषि कानून भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे। यहाँ पूरे साजिश खेती किसानों को 2-3 बड़े उद्योगपति के हाथों में सौंपने को लेकर हो रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि 3 नए कानूनों में एक तो साफ साफ कहता है कि किसान अपनी रक्षा करने के लिए कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर वर्षों तक आज़ाद रहे किसानों को गुलाम बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। कांग्रेस सांसद ने गरीब मजदूरों और किसानों की मदद के लिए अपनी पार्टी की ओर से हर संभव मदद किए जाने की भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आते ही कांग्रेस न्याय जैसी अवधारणा को लागू करेगी, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की सेवा करने वाले गरीबों का जो हम पर बकाया है उसे लौटाया जा सके। सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की सत्ता में भाजपा के काबिज होने के बाद के 6 सालों पर नजर डालें
तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। तो हम एक कमज़ोर भारत, एक विभाजित भारत, एक ऐसा भारत देखते हैं जहां भाजपा आरएसएस की विचारधारा पूरे देश में नफरत फैलाती रहती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। हमारे युवा अब नौकरी पाने में सक्षम नहीं है और यह उनकी गलती नहीं है, यह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई कार्रवाई का ही दोष है। भारत चीन के बीच 16 घंटे चली सैन्य वार्ता। भारत चीन के बीच 90वें दौर के सैन्य वार्ता भारतीय क्षेत्र मोल्डो में 16 घंटे तक चली है। दोनों देशों के बीच करीब 2.5 माह बाद हुई इस बैठक में भारत के एक बार फिर चीन से स्पष्ट कहा है कि सीमा पर तनाव कम करने की जिम्मेदारी चीन की ही है, इसलिए उसे पूरी तरह हटना पड़ेगा। इससे पहले चीन के साथ 8वें दौर की सैन्य वार्ता 6 नवंबर को हुई थी। वैसे तो लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों में बर्फीली ठंड शुरू होने के बावजूद दोनों देशों के हजारों सैनिक एलएसी पे तैनात हैं, लेकिन करीब 2.5 माह बाद चीन वार्ता के टेबल पर आने को राजी हुआ। चीन के साथ 90 दौर के सैन्य वार्ता रविवार को सुबह 10:30 पर पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में भारतीय क्षेत्र मोल्डो में शुरू हुई। यह बैठक आज सुबह लगभग 2:30 पर समाप्त हुई। यह बैठक लगभग 16 घंटे तक चली और भारत चीन का साझा बयान अभी जारी नहीं हुआ है, जिसका इंतजार है। बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन ने किया। इसमें विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर शान से लहराएगा तिरंगा झंडा। गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य समारोह गांधी स्टेडियम में होगा, जहां की सुबह 9 बजे डीएम अरविंद कुमार वर्मा झंडोत्तोलन करेंगे। परेड में सीआरपीएफ, बीएमपी, सैफ, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग का एक प्लाटून शामिल होगा। पूर्वाभ्यास एनसीसी कैडर को भी कराया गया था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के कारण अब एनसीसी के कैडर परेड में शामिल नहीं होंगे। समारोह को लेकर गांधी स्टेडियम को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंच निर्माण एवं बैरिकेडिंग का कार्य अंतिम चरण पर है। दोपहर में प्रशासन एवं नागरिक एकादश के बीच होने वाले मैच को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।